ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, वो एटीपी जनरेशन के लिए काम करता है और उसके इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस तरह से होता है और इसके लिए कौन सी थियोरीज दी गई हैं, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है, 4 कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े थे। 4 कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो मैट्रिक्स को सराउंड करती है। उसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स 1 NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH जो क्रेब साइकिल या पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन से प्राप्त हुआ है, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और फंक्शन करता है फॉर रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम Q या उबिक्विनॉन। ये रिएक्शन डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स Q को डोनेट करता है and these electrons are then transferred through the complex using FMN यानी flavin mononucleotide and a series of iron sulfur proteins जहां पर आयरन +2 से +3 में चेंज होता रहता है और ट्रांसपोर्ट जो इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसके साथ साथ ट्रांसफर होता है प्रोटॉन्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो थ्रू दीज कॉम्प्लेक्सेस रन करता है और प्रोटॉन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, वहां पर प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है। देन कम्स द कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम सक्सिनेट Q ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। जो रिएक्शन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से संपन्न होती है क्रेब साइकिल में, वहां से जो FADH2 बनता है वो FADH2 इस Q को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। NADH फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में दे रहा है एंड FADH2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स एक्ट करता है ऑन सक्सिनेट जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का एक सबस्ट्रेट है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमरेट। ये रिएक्शन ड्रिवन होती है बाय द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ FAD। सक्सिनेट से फ्यूमरेट में जब कन्वर्जन होता है तब इलेक्ट्रॉन्स FAD द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो FAD यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है FADH2 एंड अगेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स 2 along with the help of a series of iron sulfur proteins। यहाँ पर भी iron sulfur proteins या नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स होते हैं जिसमें 1, 2 या 4 आयरन एटम्स हो सकते हैं लिंक्ड टू इनऑर्गेनिक सल्फर एटम्स एंड वाया सिस्टीन या SH ग्रुप्स टू द प्रोटीन। ये FES जो होते हैं ये they take part in single electron transfer reactions जिसमें one Fe atom undergoes oxidation reduction between Fe2+ and Fe3+। ये reactions redox reactions क्विनॉन को भी ड्राइव करती हैं और these also help in transporting the electrons to the third enzyme complex। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है, थर्ड जो रिसीव कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 3 इज Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज करता है उबिक्विनॉल को उबिक्विनॉन में। Q जो है कोएंजाइम Q 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके जो फॉर्म्स है तीनों, एक है ऑक्सीडाइज्ड क्विनॉल, रिड्यूस्ड क्विनॉल और द सेमी क्विनॉल। सेमी क्विनॉल एक ट्रांजिएंट स्टेज है ड्यूरिंग द साइकिल जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आती है। तो 3 फॉर्म्स Q कोएंजाइम Q के, उबिक्विनॉन, उबिक्विनॉल एंड सेमीक्विनॉल। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज करता है क्विनॉल को क्विनॉन में एंड ऑल्सो रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम C इस कॉम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं onto complex 4 along with the release of protons in the intermembrane space। Then comes this complex 4
जिसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं, जहां पर फाइनल ऑक्सीडेशन हो रहा है. द रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इज नाउ used for reduction of molecular oxygen to yield a water molecule. कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और वाटर का निर्माण करते हैं. यहाँ पर ये कन्वर्जन होता है कॉपर आयंस की प्रेजेंस में and it drives the oxidation of the reduced cytochrome C. जो cytochrome C कॉम्प्लेक्स 3 में वहाँ रिड्यूस हुआ था वो ऑक्सीडाइज होता है पुनः यहाँ पर, and again the protons are pumped out during this course of reaction. तो तीनों कॉम्प्लेक्सेस में जब रिएक्शंस हो रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तब इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर किया जा रहा है वाया दिस चेन एंड प्रोटॉन्स आर पम्प्ड आउट in the intermembrane space. ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 जहां NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू NAD, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल या पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन से जो भी NADH रिड्यूस फॉर्म में आया है, इट इज ऑक्सीडाइज थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. यहाँ ये पुनः ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस के फॉर्म में एंड द प्रोटॉन्स आर पम्प्ड आउटसाइड. Then comes complex 2. complex 2 जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाली रिएक्शन है उसके लिए है, जहां FADH2 ऑक्सीडाइज होता है इनटू FAD and protons are pumped in the intermembrane space. Then comes the coenzyme Q. coenzyme Q और cytochrome C दोनों मोबाइल हैं कंपोनेंट्स, बाकी सभी एम्बेडेड हैं इन द मेम्ब्रेन. तो ये कलेक्शन के लिए काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. तो FAD Q को और कॉम्प्लेक्स 1 NADH भी Q को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है. FAD सेकेंड पोजीशन में आके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. देन कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यूबिक्विनॉन और पंप्स मोर प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दीज आर देन ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम C जो कि कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट है बाय साइटोक्रोम C, अनदर कैरियर मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और H2O का निर्माण होता है एंड अगेन द प्रोटॉन्स आर पम्प्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को हम P साइड भी कहते हैं, यानी कि वहां पर मोर पॉजिटिव आयंस का एक्यूमुलेशन है तो वो P साइड है, और मैट्रिक्स वाली साइड जहां पर कि प्रोटॉन्स की कमी है दैट इज नेगेटिव साइड या N साइड उसको हम कहते हैं. जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दे नीड टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन टू बैलेंस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसको ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है ATP सिंथेज एंजाइम जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है. ये प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू द मैट्रिक्स मेम्ब्रेन क्रॉस करवा के और पुनः अंदर की तरफ इसको पंप करता है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. Now what is oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation is a process जिसमें ATP बनता है, but how? As a result of the transfer of electrons from NADH या FADH2 to molecular oxygen by a series of electron carriers. ये process mitochondria में होता है and is a major source of ATP in aerobic organisms. तो a process which results due to the transfer of electrons by a series of electron carriers is known as oxidative phosphorylation. यानी ATP संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम NADH या FADH2 से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक, और इसको कंप्लीट करते हैं एक सीरीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की. ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स इसमें क्या काम करता है या क्या रोल प्ले करता है? जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH मॉलिक्यूल and their presence in the intermembrane space gives rise to a potential gradient. जब आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है कि एक तरफ सतह के पॉजिटिव आयंस और एक तरफ नेगेटिव आयंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
तो एक ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। ये यूटिलाइज किया जाता है बाय दिस कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स बैक इनटू द मैट्रिक्स। इंटरमेम्ब्रेन में जो इकट्ठा हुए हैं प्रोटॉन्स, उनको पुनः मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में ये कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी जनरेट होती है विच इज यूज्ड टू अचीव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू फॉर्म एटीपी। इस ट्रांसपोर्टेशन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ के और एटीपी का निर्माण करता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव करते हैं इस कैरियर्स के थ्रू, वहां हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये प्रोटॉन्स यहाँ पर पंप कर रहे हैं। इनकी कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि हायर कंसंट्रेशंस है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एज कंपेयर टू दी मैट्रिक्स। हर कॉम्प्लेक्स जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो साइमल्टेनियसली प्रोटॉन को पंप करता जाता है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जैसे हाइड्रोजन आयंस यहाँ कंसंट्रेट हुए और एक ग्रेडियंट सेटअप हुआ, तब इसको बैलेंस करने के लिए एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल काम करता है। ये एटीपी सिंथेज इन प्रोटॉन्स को पुनः पंप करता है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और ये ग्रेडियंट जो है उसकी एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक phosphate. This is the process of oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझने के लिए कई थियोरीज दी गई हैं। उसमें से कुछ पॉपुलर जो 2 थियोरीज हैं, दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड द अदर इज बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या केमी ऑस्मोटिक थियोरी फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पीटर मिशेल ने 1961 में प्रपोज की थी और इसे फर्दर इलैबोरेट किया गया था इन 1966। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है? मिशेल ने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन that was subsequently used to drive ATP synthesis. अभी पिछली स्लाइड में जो हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वाया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द कॉम्प्लेक्सेस आर ट्रांसफरिंग प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोटॉन्स का, जिससे कि एटीपी सिंथेसिस का फोर्स प्राप्त होता है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये प्रपोज करती है। इस थ्योरी को सब्सिक्वेंटली और मॉडिफाई किया गया, एक्सपैंड किया गया बाय मिशेल एंड हिज कोलीग जेनिफर मोइले। Chemiosmosis refers to generation of an electrical as well as pH potential across a membrane due to large difference in proton concentration which is negative on the matrix side. Mitochondria में जब हम oxidative phosphorylation पढ़ रहे हैं तब हम 2 sides बता रहे हैं, one which is towards the matrix यानी matrix की तरफ है जहाँ सारे Krebs cycle and pyruvic acid decarboxylation के processes हो रहे हैं, और दूसरी side है माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो केमी ऑस्मोसिस थ्योरी में ये है कि जनरेट हो रहा है एक इलेक्ट्रिकल एज वेल एज अ पीएच पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि वहां मेम्ब्रेन के बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन की डिफरेंसेस डेवलप होते हैं और जो मैट्रिक्स की तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है दैट इज इम्पर्मिएबल टू आयंस इन जनरली वो आयंस के लिए अपारगम्य है एंड स्पेशली प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के लिए तो स्पेशली अपारगम्य है। तो धीरे धीरे ये प्रोटॉन्स उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा होते रहते हैं और एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप करते हैं या क्रिएट करते हैं। अब इस एक्टिवेटेड एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अटैच, वो इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है और प्रोटॉन पंप की तरह से काम करता है फॉर रिस्टोरिंग द कंसंट्रेशन बैलेंस, की जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन
डिस्टर्ब हो गई है कि इंटरमेम्ब्रेन में ज्यादा है और मैट्रिक्स में कम है, उसको बैलेंस करने के लिए एटीपी सिंथेज एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और प्रोटॉन को पुनः मैट्रिक्स में पंप करता है। एंड ड्यूरिंग pumping the proton back into the matrix, it also conducts the phosphorylation of ADP। और इस पंपिंग के दौरान जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 जो कि अपनी रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 ट्रांसफर्स टू Q, कॉम्प्लेक्स 2 also transfers to Q, then Q transfers to 3, 3 transfers to C and then to 4। और यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं तो प्रोटॉन्स आर बीइंग पम्प्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ देखिए पॉजिटिव आयंस accumulate हो रहे हैं which are not balanced by the distribution of negative ions। तो यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के हिसाब से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ सेटअप हो जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि नेगेटिव है इनसाइड मैट्रिक्स साइड में, ये नेगेटिव है। केमिकल पोटेंशियल पीएच में अगर हम देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पीएच, तो जो इनसाइड है दैट इज अल्कलाइन। ये दोनों जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूजिंग प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो प्रोटॉन्स जहां इन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा बाहर पंप किए जा रहे हैं स्पेस में, वहीं ये एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल इन प्रोटॉन्स को अंदर पंप करता है एंड दैट एनर्जी या प्रोटॉन मोटिव फोर्स कन्वर्ट्स एडीपी इनटू एटीपी। ये और डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली कि किस तरह से स्टेप 1 की मैट्रिक्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे NADH के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 में दिए जा रहे हैं एंड NAD इज ऑक्सीडाइज्ड, FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स में दिए जा रहे हैं और FAD is oxidized, electrons are being transferred from these 1, 3 and 4 complexes, and in the transfer of electrons, protons are continuously pumped outside। तो जो ions हैं, positive ions, they accumulate outside the intermembrane space। In the step 2, when an electrochemical potential develops, these protons are pumped inside by ATP synthase to balance the ionic concentration, and this force drives the synthesis of ADP to ATP. Thank you.